लगभग 4 महीने पहले हिसार से रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हुई सुनील सोनी की बेटी लगभग 16.5 वर्षीय हर्षिता का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। सुनील अपने परिवार के साथ और 2 छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर हिसार से पैदल ही चल पड़ा है और वह अनिल विज जो हरियाणा के बिजली मंत्री उनसे मिलने के लिए चला हुआ है। सुनील अपने परिवार के साथ सुरेला चौक पर पहुंचा। 2 दिन ठहरने के बाद आज सुनील जब सुरेला चौक से अंबाला के लिए चलने लगा तो इसी दौरान पुलिस बल भी वहां पर मौके पर आ गया और पुलिस की तरफ से उनसे अनुरोध किया गया कि कुछ ही देर में यहाँ पर डीएसपी बरवाला पहुँचेंगे और आपसे बातचीत करेंगे, इसलिए यहाँ पर रुक जाइए। इसी दौरान आसपास के क्षेत्र के गांव से काफ़ी संख्या में लोग भी मौके पर पहुँच गए और जमकर पुलिस के खिलाफ तथा भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस मौके पर हिसार से वरिष्ठ कांग्रेस नेता छत्रपाल सोनी भी पहुंचे और उन्होंने भी प्रशासनिक अधिकारियों से भी इस मामले में बातचीत की। वहीं इसी दौरान छत्रपाल सोनी को हार्ट की दिक्कत आ गई और कुछ ही देर में उसे ज़्यादा दिक्कत होगी। उसके बाद उन्होंने तुरंत गाड़ी मंगवाई और उसे आसपास के लोग गाड़ी में उकलाना के एक निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे, लेकिन उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें हिसार रेफर कर दिया गया। लेकिन बड़े दुखी की बात है कि रास्ते में ही छत्रपाल सोनी ने अपना अंतिम सांस लिया और उनकी मौत हो गई, जिसकी बात की जानकारी मिलते ही धरने पर पूरी तरह से प्रशासन के खिलाफ रोष फैल गया। लोगों का कहना था कि एक और ये परिवार जहां 4.5 महीनों से बेटी न मिलने के कारण दुखी है, वहीं आज यहां पर छत्रपाल सोनी की भी हार्ट से मौत हो गई। लोगों का कहना था कि पुलिस प्रशासन और प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और जो गुड़िया लगभग 4.5 महीनों से लापता चल रही है उसका जल्दी से जल्दी पता लगाया जाए और इस परिवार की मदद की जाए। वहीं पीड़ित सुनील सोनी ने कहा कि जब तक उन्हें उनकी बेटी से नहीं मिला जाता तब तक वह वापस हिसार नहीं जाएंगे और हर हालत में अपने बच्चों और अपनी बीवी के साथ पैदल ही अंबाला कैंट में हरियाणा के मंत्री अनिल विज से मिलने के लिए पहुंचेंगे। अगर वहां पर भी उनका समाधान नहीं हुआ तो उसके बाद वह प्रदेश के मुख्यमंत्री से पैदल जाकर ही मिलेंगे। अगर वहां पर भी उसके बाद उनका समाधान नहीं हुआ तो वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पैदल ही दिल्ली जाएंगे और वहां पर अगर फिर भी समाधान नहीं हुआ तो वह इंसा मृत्यु मांगेंगे। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि जब तक उन्हें उनकी बेटी नहीं मिलेगी वह वापस घर किसी भी हालत में नहीं आएंगे। पीड़ित सुनील सोनी अपने परिवार के साथ ही सुरेला चौक पर धरने पर बैठ गया है और इस धरने को आसपास के काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे, उन्होंने भी यहां पर उन्हें समर्थन दिया है। आपको रोकने का एक ही मकसद था, डिप्टी साहब आ जाएंगे, एसडीएम साहब आ जाएंगे, आपको तो इसके बारे में अपडेट करा देंगे। उसके बाद आपने यहाँ रुकना था, जाना वो आपकी। एसएचओ साहब अगर रोका ही ना जाता तो आज ये बवंडर ना होता। आप भी शायद समझ पा रहे हैं, यहाँ पे इतनी देर तक रोका गया, सारी एसएचओ साहब सुनो मेरी बात, अगर काम कर रही है उसके बारे में बता तो देखो रस्तम बता सको आप लोगों ने जबरदस्ती रोक के ये सामने खड़े मंत्री साहब को सीएम साहब को 2 मिनट इनकी भी सुननी जरूरी है। कोई बात नहीं, ये भी आपकी ड्यूटी करे लागी है, ये आइए नहीं है। ये अगर रोकते ना तो एक बात श्योर थी, आज सोनी जी के साथ ये हादसा नहीं होता। उनको रोक दिया, वो यहाँ बीमार हो गए। अगर ये जान देते तो क्या दिक्कत थी भाई साहब? उनका कुछ बताना ही था तो फोन के ऊपर बताना। अगर आप 2.5 घंटे से हमारे जुल्म कर रहे हैं, हमारे आदमी को मारने वाला है, इसलिए हमारे आदमी हिंदुस्तान की सरकार आपने एक आदमी की जिंदगी लेने आपसे ले रहे वड़ा लिया था, अड़ा तो दिक्कत इसका है। मजाक सा बात सुनना साहब आ रहे 10 मिनट में, साहब आ रहे 20 मिनट में, उन्हें गुमराह करा
डॉक्टर साहब तो बीमार है, डॉक्टर छतरपाल को धक्के मारे उनने, डीएसपी साहब को नहीं आओगे, पुलिस प्रशासन ने धक्के मारे। पूरी हिसार की पुलिस अरनू का ईमानदार एसपी है, तो यो दबाव में है तो किसका दबाव में है? किसी न किसी बड़े आदमी का हाथ है। अगर आज इनको यहाँ पे ना रोका जाता तो क्या ये खेल होता? 100% नहीं होता, न आमानदे न सोनी साहब आंदा के बेरा हिसार में होंदा, तुरंत हॉस्पिटल में जांदा और भाई साहब वो तुरंत ठीक हो जाता। अभी भी प्रार्थना करा हम कि सोनी साहब ठीक हो जाए, भगवान से ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करा भाई साहब। लेकिन ये अन्याय कितना बड़ा है, गौ हत्या होने लग रही, गौ हत्या भाई साहब है, इस गरीब आदमी की सुनवाई नहीं होने लग रही। अरे इसके मुलजिम को पकड़ा नहीं जाने लग रहा। सबसे बड़ी बात है नाबालिग बेटी है, नाबालिग बेटी। और भाई साहब इतनी बड़ी बात कि नाबालिग बेटी और मुलजिमों का नाम बता दिए, लेकिन मुलजिमों को थाने में चाय पिलाए जावे और फिर एसपी कहे कि हमने तो आईओ को सस्पेंड कर दिया। भाई एक बात बताओ, पैसे लेने वाले आईओ को सस्पेंड करना चाहिए कि करप्शन का मुकदमा दर्ज करना चाहिए? भाई साहब रुपये ले लिए सारे अधिकारियों को। मैं मांग करता हूं सरकार से कि जितने भी अधिकारी 5 महीने में इस मामले से जुड़े हुए हैं सबको टर्मिनेट करके उन पर मुकदमा दर्ज करना चाहिए, ताकि ये गरीब को न्याय मिले और पूरे प्रदेश की जनता को इस सरकार से आस हो कि ये सरकार न्याय देने का काम करेगी। ऐसा चौकलाना जो है, आप सोचो इतने छोटे छोटे बच्चे हैं और इतना लंबा रास्ता है रोड पे, पहले ही एक ही इनके साथ अनहोनी हो रखी है। उसके अलावा इन छोटे बच्चों के साथ अगर कोई दुर्घटना घट जाती है तो उसके लिए भी प्रशासन जिम्मेदार होता। तो हम अगर इनके साथ ही इनकी हेल्प के लिए हैं तो हमारा भी इनसे यही अपील थी कि इनके जो पहले मुकदमा दर्ज है ये कह रहे हैं, उसकी कार्रवाई के लिए हमारी कई टीमें हमने बना रखी है, हमारी सीआईए भी लगा रखी है, हमारा थाना भी लगा हुआ है, स्टेट क्राइम में भी हमने कह रखा है। तो ये चीज़ें हमारी चली हुई है और जल्द हमें क्या पता उसमें टाइम बहुत लंबा लगा ना, एक आदमी की समय सीमा होती है, इनका सब्र नहीं रहा, टूट गया, क्या करेगा आदमी, परेशान हो। कई बार देखो, कई बार होते हैं कुछ केसेस जिनमें थोड़ा पेचीदा मामला होता है, लंबा टाइम लग जाता है उसमें। लेकिन हमारे पार्ट में ये नहीं है कि हमारे पार्ट में टीमें पूरी लगी हुई है। हमने न्यूज़पेपर में, अखबारों में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, बाहर जिलों के ग्रुप्स में हमने ये सारी चीज़ें डाली हुई है। हम तो मीडिया भी ये देखती है, अगर कोई प्रोटेस्ट करता है तो पुलिस उनको प्रोटेक्ट करती है, चाहे वो कोर्ट के आगे भी क्यों ना हो। अगर कोई लेडीज वहाँ पे प्रोटेक्शन कर रही है तो रात को भी पुलिस उनकी देखरेख के लिए एक पुलिस वाला जो है वो छोड़ती है, सिक्योरिटी गार्ड। अगर रोड के ऊपर कोई जा रहा है तो देखिए, अगर कोई महिला प्रोटेस्ट करती हुई जा रही है तो उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। यहाँ तो रोक लिया गया सर। नहीं, वो प्रोटेक्शन थी, वो भी तो हिसार से चल के आए तो यहाँ तक तो मिली नहीं सर इनको, आगे तक आप देने की बात कर रहे हैं। देखो ये कहीं ना कहीं पे पुलिस के अंदर भी तो एक बात, तो अगर इनको जाना था ये व्हीकल में भी बैठ के जा सकते हैं। छोटे बच्चों के रोड पे लेके जाओगे, रोड पे पता है अंधेरा है, रात है, ट्रक्स हैं, कितने एक्सीडेंट्स होते हैं। तो पिछले 5 महीने से रोड के ऊपर बैठे हैं सर, कमाई का साधन नहीं है, पैसे नहीं है, बंदा किसी ना किसी तरीके से तो जाएगा। बस में भी जा सकता है। जरूर ये ना जी इनको आप 4 घंटे बीच में फिर वहाँ भी लग गया 1 घंटा यार, 1 घंटा लग गया जी। हमारा एक अम्बेडकर समाज की मूर्ति तोड़ी थी, हमारा वो मामला भी चला। वो मतलब मूर्तियाँ पहले थी जी, भगवान जी हैं वो भी, चलो अच्छी बात है, समाज का मामला है जी, आपकी बात मानिए। 5 महीने हो गए जी, चलो कोई बात नहीं, वो भी ड्यूटी है, वो भी सॉरी, हाँ ड्यूटी है, मतलब अच्छे से करते इतनी परेशानी नहीं होती जी। अभी क्या करते हैं आप हमारी अपील मान के क्या चाहते हो? अभी हम ये चाहते हैं कि जो मरने वाले हैं नहीं बेटा ऐसा नहीं बोलते। वो सही हो या ठीक है अभी। बेटा देखो ऐसा है सर, एक्चुअल में मेरी इनसे बात हुई, इन्होंने कहा कि भाई हमारी डिमांड ये है, हमको प्रोटेक्शन दी जाए और हमारे साथ साथ में इस जो प्रोटेस्ट इनका चल रहा है उसके अंदर साथ दिया जाए। ये पैदल तक चंडीगढ़ तक जाना चाहते हैं, या पुलिस हेल्प करेगी? वही तो कह रहा हूँ, पैदल में क्या जरूरी है? देखो हमारा काम होता है, एक मकसद होता है पैदल, मतलब हमें आप जाओगे पैदल में, रास्ते में रोड भी अवरुद्ध रहेगा और हर तरह के ड्राइवर होते हैं, स्किल्ड भी है, नॉन स्किल्ड भी है, कौन पता नहीं क्या चला के आएगा। तो इनके परिवार को आप भी समझा सकते हैं सर, हम तो क्या आप समाज का हिस्सा हो। आपकी क्या डिमांड है? अलग से नहीं है, हम भी आप जैसे परिवार से हैं। जी बताइए क्या डिमांड है आपकी? साहब आए हैं, साहब आए हैं, छोटे बच्चों, आप सोचो हमारे छोटे बच्चे हों, हम चल रहे हमारे साथ। सर जी सोचते तो 5 महीने ना लगते जी, वो भी छोटा बच्चा ही है जी, 16.5 साल का। वो चीज़ तो हो रखी है, वो तो ही रखी है, उसकी तो हमारी सहानुभूति है आपके साथ और आगे भी रहेगी और उसमें हम लगे भी हैं, हम ये नहीं करें। लेकिन इनकी भी सोचो ना, भी छोटे बच्चे मामला उठाने स्कूल में जाने के टाइम पे ये रोडों पे चल रहे हैं, सुरक्षा के लिए हमें वो भी देखना है। इनका मामला तो मजबूरी है,
जब पुलिस इनकी कार्रवाई कर देती तो क्या न रोड पांड था। भाई साहब एक बात बताओ, जिन पर शक है, जिनकी फुटेज जिनकी आ रही है, जिनकी कॉल डिटेल उसका गिरफ्तार करके सारा उसका मारो, सारा सौदा बारह पड़ा 100% इसमें पुलिस ने गलत काम कर रखा, मानो चाहे आप ना मानो। इसमें सच्चों की गलती है, आईओ की गलती है। भाई साहब 5 महीने मन हो गए, देखता नहीं। एक बात बताओ भाई, धरना पे कौन बैठा 5 महीने से? घंटे सारी रात जी। एक बात बताओ, धरना बैठा है घंटे सारी भाई, रात। पुलिस अपना दोस्तों मानने को नहीं। किसका दबाव है बताओ भाई, किसका दबाव है? कार्रवाई क्यों नहीं करने लग रही है? किसी चीज का दबाव नहीं। देखो फिर क्यों नहीं कार्रवाई करी जी? भाई साहब कल से फोन है जी, 20 फोन आ लिया। आप मेरे को ये बताओ, 140 दिन हो गए, आपकी पहले बात नहीं है आया। इवन सीएम साहब तक, सीएम साहब से बड़े तो नहीं है इस प्रदेश में, हमारे सीएम साहब माननीय है, उन तक भी आपकी बातें पहुंची हुई है। वो भी अब टेकअप रखते हैं। उन्होंने बोलने के बाद भी आपने वो कुछ तो नहीं किया वीडियो जी। तो हमने भी भेज दिया, खैर हाँ, वो सीआईडी भी के backup थ्रू चंडीगढ़ रहता है। मैंने भी भेज दिया अभी कि यहाँ पे ये हालात ऐसी हुए बात हैं। नहीं है, पूरी जिन कार्रवाई जिन चल रही जिन है। पे डाउट है, जिनका नाम दिया है, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इनका मेन सवाल ये भी है ना अभी तक है। और जो डिटेल जो उस टाइम पर सीसीटीवी फुटेज, कितने फुटेज लग रहे थे भाई वहाँ, केवल एक फुटेज काटी, केवल एक फुटेज। बार बार ये के अंदर है, क्या उन अधिकारी दोषी नहीं है कि वो एसएचओ भी दोषी है, वो आईओ भी दोषी है? उन पर कार्रवाई करो भाई साहब। नू तो फिर गदर मार जाएगा, किसी गरीब आदमी की मदद करेंगे कौन? ये सच्चाई है, पुलिस दोषी है इसमें। आप इस बात को मान लो चाहे ना मानो, आपकी मर्जी। राठी साहब 2 मिनट, अब पुलिस आई है, अपने बारे में, अपनी तफ्तीश के बारे में सारी चीजें बताना चाहती है, जनता जो है वो भी जानना चाहती है। अब ये बता दीजिए सर कि पुलिस की कार्रवाई जो है वो कहाँ तक पहुंची है और कब तक आगे तक पहुंच जाएगी? अब क्या ये आगे प्रोटेक्शन, क्या ये आगे प्रोटेस्ट कर पाएंगे या फिर इनको रोक दिया जाएगा? इनका ये प्रोटेस्ट जो है यहाँ पे खत्म करवा दिया जाएगा? नहीं देखो, हम तो अपील ही कर सकते हैं। अभी अपील कर रहे हैं हम तो, भाई आप छोटे बच्चों को रोड पे लेके जाइए, आप ये खतरा है, बच्चों के लिए भी खतरा है और ये मैसेज भी अच्छा नहीं है। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों पे हम बच्चों को अगर रोड पे घुमाएंगे, इनका उज्जवल भविष्य है, इनको हमें स्कूल में ले जाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। वो चीज़ हम छुड़वा के हम इनको रोड पे घुमा रहे हैं, वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। हाँ, जो घटना घटी है उसके लिए पुलिस लगी हुई है, सीनियर अधिकारियों की भी नॉलेज में है, यून सिंह साहब की नॉलेज में है। वो कार्रवाई जो आपको लगता है पेंडिंग है, आप आराम से बैठ जाओ, आईओ से मिलवा देते हैं, डीएसपी से मिलवा देते हैं। जो भी आपको लगता है कि इस एंगल में कार्रवाई नहीं हुई है, वो कार्रवाई करवा देंगे। आपको फिर भी लगता है कि कोई पेंडेंसी है, यही तो हो सकता है ना। पिछले 5 हमें भी आप महीने से सर देखो 5 उम्मीद का सबर का बांध एक बात बताओ, आपका यही हो आंकड़े आपके पास भी इस प्रदेश के ऐसे भी केसेस है तो 2 साल बाद भी ट्रेस हुए हैं, 1 साल बाद भी हुए हैं। वो फिर नीयत खराब होगी तो होगा नहीं, 4 साल भी लग जाएगी सर। अब बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तेजी से काम होना चाहिए। आपने ये अपील कर दी सर कि भैया पैदल पैदल मत चाहिए, हम आपसे अपील करते हैं। अगर ये आपकी अपील मान लेते हैं तो भी ठीक है, नहीं मानते हैं तो पुलिस का क्या रवैया रहेगा इनको लेकर? नहीं, वो इनकी मर्जी है। देखो, ये आप नहीं मान सकते तो अलग बात है। तो फिर क्या, अगर इन्होंने नहीं माने तो क्या पुलिस रोकेगी इनको आगे जाने के लिए? नहीं, हम जबरदस्ती नहीं रोक रहे, हम तो अपील ही करेंगे। जी राठी साहब, देखो यही बात है, यही बात मैं सुबह कहूँ था भाई, तू जबरदस्ती क्यों रोका है? इनकी मर्जी है, डीएसपी से बात करें कर लेंगे, डीएसपी साहब आगे बात कर लेंगे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर। लेकिन सुबह धक्के मारे गए और सुबह हमारे साथ देखो जबरदस्ती करी गई। एक ही बात कही गई, या तो मान लो नहीं तो गिरफ्तार करके ले जाओ। देखो कितना बड़ा अन्याय है। न तो ये लाओ लश्कर के साथ जाने लगे, 2 आदमी जाने लग रहे हैं। इनको नहीं रोकना चाहिए था। ये तानाशाही साफ साफ दिखने लग रही है, घबराहट साफ साफ दिखने लग रही है। और जब भी चुनाव आते हैं तो इस प्रकार के टोंडरे जो है सरकार करती है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लोग प्रेशर में है। और मेरे को शक है कि इसमें किसी बड़े आदमी का इन्वॉल्वेशन होना चाहिए इस मामले में, नहीं तो ये मामला ट्रेस हो जाता है भाई साहब। चलो, कोई बड़ा आदमी शामिल है। और मेरी बार बार एसपी साहब से अपील है कि आप इस मामले को जल्दी जल्दी ट्रेस करो, नहीं तो ये मामला बड़े जोर शोर से हम इसको उठावाएंगे भाई। चलो ऐसा है, देखिए बड़े समझदारी तरीके से डीएसपी साहब ने अपनी बात रखी है। आप क्या कुछ कहना चाहोगे डीएसपी साहब आपके सामने? अगर आपके मन के अंदर कोई बात है तो आप अपनी बात जो है मीडिया के सामने रख सकते हैं, हम भी आपकी बात को आगे सीएम हाउस तक पहुँचाने का काम करेंगे। मेरे को आधे घंटे का टाइम दोगे? ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। ठीक, बतलाओ, बात कर लो आपस में और जो भी डिस्कशन निकलता, जो भी का जवाब दो। मेरी बात तो आप मेरी जगह होते तो आप भी ऐसे करते। जिस थाने में धरना हो जाता है, प्रदर्शन हो जाता है, आप खुद थाने की एसएचओ, डीएसपी सारी बिजी हो जाती है, मतलब पुलिस फोर्स तो होगी बिजी। यही हम टाइम लगाते हैं उस काम में, वो यहाँ फट गया, आधा ध्यान यहाँ चला गया, आधा वहाँ रह गया। तो मेरी तो उम्मीद यही है भाई, आप लोग बैठे हो क्यों परेशान हो? हम आप फ़ोन से संपर्क रखो, आप डायरेक्ट संपर्क रखो, आपको एक एक पल की बात बताएंगे हम, क्या कार्रवाई पुलिस चल रही है आगे, किस स्टेज पे चल रही है। तो आप भी परेशान मत हो, आप अपने साथी जो आएंगे उनको भी परेशान ना करो। इनका ये अपील है, इनका ये मानना है, सहयोग आपस में तो यही होता है। इनका ये मानना है भाई, ये घर जाके तो बैठ गए तो मामला हो जाएगा डिप्टी साहब ठंडा, क्योंकि ये पहले 5 महीने से परेशान है। इसी 1 मिनट सुनो मेरी बात,
ये परेशान है 5 महीने से। ये नू कहा है जी मैं घर आ जाके तो बैठ गया हमें तो हमारा मामला ठंडा हो जाएगा, मतलब ठंडा हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ हमने कोई बड़ा प्रदर्शन तो करना नहीं है, क्योंकि एक हमारे साथी की दिक्कत हो गई है, इसलिए हमने वो तो सारे पोस्टपोन कर दिए। जो साथी आए थे उनको कह दिया भाई किसी को ना बुलाओ। और ये जो बंदे बैठे हैं यहाँ, ये फिलहाल ये यहीं बैठे हैं, आज इनका जाने का कोई इरादा नहीं है। अगर आप कार्रवाई कर तो दोगे तो दो कहीं जाओगे कोई, और अगर आप कार्रवाई नहीं करोगे तो मजबूरी मानना फिर जाना पड़ेगा। घर नहीं जाओगे, घर नहीं जाने का फैसला नहीं लिया। बाकी बता दो। हम कह रहे हैं भाई यहाँ भी परेशानी है, यहाँ कोई सहूलियत सुविधाएं थोड़ी ना है। बच्चे हैं, छोटे हैं, आप घर चलो, हम आपके घर चलेंगे, आपको तसल्ली कराते रहेंगे। 5 जने जी। एक मिनट, आप ना खड़े हो गए, आराम से इत्मीनान से बात कर लो। दूर दूर खड़े हो गए, पूरा कोई विधानसभा सेशन नहीं चल रहा है। एसपी साहब पास में ही आ जाओ, 2 मिनट आगे अच्छे से सेटिस्फाई कर दो और अच्छे से बात, बस थोड़े थोड़े दूर हो जाओ भाई, दूर हो गया कबल टेढ़ा करके फोन, ज्यादा भीड़ ना करो, बस साइड में आगे आ जाओ। घर तो जावांगे जी 5 जने। बात रही यहाँ की, यहाँ ज्यादा से ज्यादा 2, 4, 5, 7, 10 घंटे सवेरे तक लाट। कोई आप ढंग की वो नहीं देते तो हमने जाना जरूरी है जी। सवेरे तक वो बच्चा उनकी जो तबीयत खराब हो रही है उस टाइम तक कोई, जिस टाइम रात के घंटे में पता लग जाए जी, घंटे 2-4 घंटे में लग जाए, उस टाइम तक हो रही है जावांगे। आड़े पीछे कौन जहाँ पीछे तो 5 ही जावांगे भाई। जो परिवार का फैसला है, देखो हमारी तो सहायता है, और मैं तो बार बार पुलिस प्रशासन से एक ही अपील करूं कि नाबालिग बच्ची है जो लेट लतीफ इस मामले में हुए हैं 5 महीने से, इसके अंदर जो अधिकारी शामिल उन पर तो कार्रवाई कर दो और जोर लगा कि बच्ची को ढूंढ दो। हमारा खतरा हो रहा है इस बात का कि बच्ची कहीं बाहर न भेज दियो। आपने पता है कितने खतरनाक मामले हैं लड़कियों के, और कौन आदमी इसमें दोषी है अच्छी प्रकार से तफ्तीश कर लो। जिनके नाम इनने दे रखे हैं उनसे उठा के उनकी कार्रवाई कर लो, और उनके नंबर पर जो बातचीत हो रही है उनकी कार्रवाई कर लो, शायद बच्ची मिल जाएगी। 5 महीने बहुत हो गए, आधी साल होगी भाई। माँ बाप परेशान है, एक किस्म का ये अपहरण हो रहा है, एक किस्म का अपहरण हो रहा है, और बच्ची है 16 साल से कम उम्र है। देखो माँ बाप का जी दुख बहुत पाओ, इनकी आत्मा दुखी है, लास्ट में फैसला करें। लिमिट समय जी। देखो आप लोग ने जो बात कही है, एक तो लड़की की तलाश वाली, तो इसमें हमारी टीमें बनी है और भी ज़्यादा हम फोकस करके जितनी जल्दी होगी इसमें हम अपने सफलता हासिल करेंगे, ढूंढेंगे लड़की को। और सेकंड बात जो आप कह रहे हो कि जो यहीं बैठने वाली बात है, यहाँ बैठने की मेरी तो आपसे यही अपील है कि आप यहाँ चौक पे मत बैठो। चौक होता है, यहाँ चारों तरफ के व्हीकल साधन आते हैं, कोई अनहोनी हो गई तो वो भी आप, मुझे पता है कि वो भी पुलिस के ऊपर आएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग बैठे हो, सब अपना काम धंधा छोड़ के आए हुए हैं, आप जिनको बुलाओगे वो भी अपना कीमती समय काम धंधा छोड़ के आएंगे। मैं कहता हूँ हम आप लोगों के पास आ जाते हैं, आप घर पे बैठ लो, हम आ जाएंगे आपके पास, बैठे रहेंगे, आपकी तसल्ली करा देंगे। यहाँ बैठने अच्छा तो हम क्या अभी तक कोई इनको पहले तसल्ली दी गई थी? और अगर आपको पूरे बैठे हैं चौक पे 2 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे भाई साहब की वो आ जाए, पता लग जाए छत्रपाल जी का। जावांगे आगे ही, बैक जब आवांगे जब 5 आवांगे, तो कम से कम चौक के ऊपर तो ना बैठो। पुलिस भी एक मान लिया कोई गाड़ी आ गई, कोई बस आ गई, पुलिस ऊपर आ जाइए 140 दिन पूरे ऊपर कुकर आ जाएगी, पूरा ट्रक आ जाएगा, तो घर में भी बढ़ जावे। घर आके बढ़ते को नहीं भाई साहब, दिखा दो, मैं दिखाऊं। यानी कि आपका पीछे हटने का निर्णय नहीं है। 5 जाएंगे जी, पीछे तो जाओगे 5। यहाँ तो घंटा 2 घंटा वो जरूरी भी कौन नहीं, 20 घंटे ला के तड़के जाऊँ कि मैं 20 मिनट बाद भी चल जाऊँ भाई। हम तो भाई साहब की उनके देख रहे हैं, दुआ कर रहे हैं बैठ के। मतलब चंडीगढ़ जाके रहो? जावांगे चंडीगढ़, 5 आवांगे वापसी। तो हमने तो इच्छा मृत्यु मांग रखी है, और नरेंद्र मोदी के बारे पास मरांगे। देखो कानून व्यवस्था का भी आप थोड़ा हमको कह रहे कि उसका सम्मान रखो। हम आप लोग के सहयोग के लिए ही है। हम अपनी सारी फोर्स को एक तो आपके लड़की को ढूंढने में लगाएं, एक हमारा आधे से ज़्यादा समय यही लग जाए कि आपको सुरक्षित रखें। चौक है, कोई व्हीकल ना आ जाए, वो भी ड्यूटियाँ, वो भी हमारा ही फर्ज है। हम यहाँ छोड़कर जब तक आप बैठोगे हम भी नहीं जा पाएंगे ज़्यादा दूर, क्योंकि हमें भी आपकी सुरक्षा का ध्यान है। तो हमारी तो यही अपील है, अगर आपको आगे भी जाना है तो आराम से गाड़ी में बैठो, आप जा सकते हो, आपकी अपनी इच्छा है। डीएसपी साहब, जो इन्होंने आरोप लगाए जिन परिवारों पर, क्या उनमें कोई सच्चाई मिली है, कोई जांच हुई है अभी तक? देखो उसके वैसे आईओ दूसरे हैं, लेकिन उसकी तसल्ली के लिए मैं खुद उनसे मिलके बात करके आप लोगों की तसल्ली करा दूंगा। वैसे अगर मैं पर्सनली भाईचारे में पूछ रहा हूँ, देखो एज ए मीडिया पर्सन भी, एज ए भाईचारे के अंदर भी, अगर मान लिया आप नाइट स्टे यहाँ पे कर लेते हो, छत्रपाल जी की तबीयत अभी ठीक है नहीं है, 5 से 10% ही बताया जा रहा है कि
भाई ये उनकी स्थिति है, अब भगवान उनको लंबी उम्र दे, वो ठीक हो जाए। रात आप यहाँ पे रुक सकते हो, कल जा सकते हो, परसों जा सकते हो, तब तक का तो वक्त दो पुलिस को थोड़ा। यहाँ बैठे कम से कम चौक के ऊपर बैठने की बजाय उधर साइड में लिख के कौन दे सका जी। मैं तो केवल घंटे बाद निकल जाऊंगा जी। हर केवल सवेरे। मैं बोलना चाहती हूँ, सर हैं अब आए हैं, ठीक है। हिसार में एसपी सर नहीं, क्या उनकी ड्यूटी नहीं थी? हम रोड पे बैठे थे, यहाँ तो कम से कम चौक है, ऊंचा है, बस नहीं चढ़ेगी, ट्रैक नहीं चढ़ेंगे, रोड के ऊपर बैठे थे बिल्कुल। और हम वहाँ 4 महीने से धरने पे, दिन और रात। दिन में तो फिर भी सारे होते हैं, रात में तो कोई नहीं होता था, हराम होते थे। उस टाइम नहीं था किसी को नहीं पता था कि हम रोड पे बैठे हैं। वहीं से आए हैं ना हम 3 दिन पहले, तो आज दिख रहा है सबको कि हम रोड पे हैं। और जब हम रोड पे बैठे थे दिन रात 24 घंटे, जब किसी को नहीं देखा कि देख नहीं रहे थे, तो मतलब हिसार प्रशासन की आंखें नहीं है, उस टाइम बंद कर रखी थी। कहाँ है वो आंखें जो नहीं देख रही थी? हम दिन रात 24 घंटे बच्ची को ढूंढने खातर इस पुलिस प्रशासन से न्याय की बात करने लग रहे, न्याय मांगने लग रहे। तब नू मेरा पटना चाहिए कि बच्ची कौन है। सबसे बड़ी बात बताऊं मैं आपको, पुलिस ने बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट करी, जबकि बच्ची का अपहरण हुआ है और बच्ची नाबालिग है, नाबालिग। अरे 16 साल से छोटी उम्र है, छोटी। और बात सुन ले भाई, जिस एसएचओ को शिकायत दी, जिस आईओ को शिकायत दी, जिन पर शक था, उनके नाम बताए, तो उस आईओ ने और एसएचओ ने उनसे रपिए लिए भाई, रपिए लिए। और रपिए लेके तो सीसीटीवी फुटेज थी वो गायब कर दी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यो है कि जो अपहरण करता है, जो दोषी है, उसने की साठ-गांठ किसी बड़े नेताओं के साथ है और वो बच्ची कहीं ना कहीं बड़े लोगों ने गायब कर रखी है। इसके पीछे कोई न कोई गहरा राज है, इसीलिए ये हिसार की पुलिस दबाव में है, ये हिसार की पुलिस दबाव में है। इसके पीछे कोई गहरा षड्यंत्र है। हमारे को तो शक है कि कहीं उस लड़की को बेच न दिया हो। हमारे को शक है कि उस लड़की को सामने आने पर, दोषियों को पकड़ने पर कहीं बड़े लोगों के नाम सामने ना आते हो, इसलिए ये पुलिस प्रशासन ढूंढने लग रही भाई छोरी को। एक बात बताओ, जो आदमी जिसने गायब करी है वो लड़की, उसको पुलिस बुलावा थाने में और चाय पिया की बेच दे, जबकि सीसीटीवी कैमरे मारी है, कॉल डिटेल मारी है, सारा सौदा मारी है, पर उस व्यक्ति के आज तक पुलिस ने जूत नहीं मारे हैं, जूत नहीं मारे हैं। मेरा सवाल है सारी जनता से, भाई किसी अमीर की बेटी या किसी नेता का बच्चा होता तो क्या पुलिस ऐसे ही कार्रवाई करती? ये सवाल है। क्या गरीब आदमी के बच्चे नहीं होते? क्या कोई आम आदमी के बच्चे नहीं होते? शर्म की बात है, ये रोड लग रहे हैं आज, शर्म की बात है, डूब मरण की बात है। और जब ये लोग सीएम से मिलने के लिए चले पैदल, तो या कायर पुलिस या निकम्मी पुलिस इनको गिरफ्तार करने के लिए यहाँ आ गई। इनको दिल्ली नहीं, चंडीगढ़ नहीं जान देने लग रही। शर्म की बात है कि नहीं है? इन पुलिस वालों को सरकार मुर्दाबाद, तो ये भी आया है, सरकार मुर्दाबाद, तो ये भी आया है कि इस पुलिस के जो आईओ हैं, जो एसएचओ हैं, उन लोगों ने पैसे लिए उनसे। और इस एसपी को पता है, इस सरकार को पता है कि आपकी पुलिस कितनी ईमानदार है। हर केस में पैसे चाहिए, इनके पास देने के लिए नहीं थे, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ऑटो था, वो भी इसने 20,000 रुपए का बेचकर धरना प्रदर्शन पे खर्च कर दिए। बहुत बड़ा जुल्म करे, इससे बड़ा अन्याय मैं उस ताइयों से और उस एसएचओ से पूछना चाहूँ, क्या तुम्हारे बच्चे होते तो तुम क्या करते? तुम क्या करते? अपनी छाती पे हाथ करके सोचो एक बार, जो ये बड़े नेता हैं, तुम्हारे बच्चे होते तो क्या करते? क्या न्याय के लिए भटकते? एक गरीब परिवार है, एक आम आदमी है, इसको 5 से 6 महीने हो गए लड़ाई लड़ते हुए। अरे मेरे भाइयों, गरीब आदमी, एकला आदमी
कितना दिन लड़ाई लड़ सका है? कितना दिन लड़ सका है? कोई है कि बताने वाला बात है? फिर 20 को 5 महीने हो गए और अब कहता है एसपी कि मेरे पास डीजी साहब का फोन आया है। अरे बैरिकाड है, एक आधा काम तो बिना डीजी के बिना भी कर दिया करे। अरे जो SHO पीछे ले गया, जो आईओ रुपये ले गए, उन मुलजिमों को बचाने के लिए क्या उनको टर्मिनेट नहीं करना चाहिए? अरे ये भ्रष्ट अधिकारी तभी तो समझेंगे। मैं तो CM साहब से बात करना चाहूँ। चल भाई, पहला तो बालक बच्चा कौन था, पर बैरी का हाड है, तू तो बालक बच्चा रहा, तन तो शर्म करनी चाहिए। अरे बच्चे सबके बराबर है। अरे नाबालिग बच्ची है। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि नाबालिग बच्चों को तुरंत से ढूंढना चाहिए, लेकिन सब प्रशासन ने अभी तक नहीं ढूंढा। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं बड़े लोग इस मामले में इन्वॉल्व हैं और उनका नाम उजागर हो जाए, उनका नाम का पता चल जाए, इसीलिए कार्रवाई नहीं होने लग रही है। और मारा को तो इस बात का भी शक है, कदे उस बच्चे की हत्या न करते, कदे उस बच्ची को मार न दे, इस बात की भी हमें आशंका है। पर मैं एक बात बताना चाहूंगा आप लोगों के माध्यम से, मेरे भाई, चाहे कितना ही बड़ा आदमी इस बच्ची के कांड में शामिल हो, उनको उजागर करे बगैर छोड़ेंगे नहीं हमें। और जितने लोग उनकी मदद करेंगे, जो नेता उनकी मदद करेगा, जो अधिकारी उन अपराधियों की मदद करेगा, उन अधिकारियों को भी बख्शा नहीं जाएगा। मैं तो सीधी सीधी SP साहब से मांग करूं, इस सरकार से मांग करूं कि इस केस में आज तक जितने भी अधिकारी जुड़े हैं उन सबको सस्पेंड करने की बजाय टर्मिनेट करना चाहिए। उन अधिकारियों को टर्मिनेट करना चाहिए ताकि अक्ल लगे और लोगों को भी कि गरीब के बच्चे भी बच्चे होते हैं। गरीब का दिल भी उतना ही दुखता है जितना अमीर का दिल दुखता है मेरे भाइयों। इसीलिए आज आप लोगों से प्रार्थना करें कि इस परिवार की लड़ाई अपनी लड़ाई समझ के लड़ो मेरे भाई, अपनी लड़ाई समझ के लड़ो। मेरे तो एक ही प्रार्थना सारा भाई आता है, भाई कहे कि DSP आने लग रहा है तो टूक बात है, DSP के आते ही भाई बता के आदेश है तारा, बाकी परिवार का है कि हम चंडीगढ़ जावांगे। 7 दिन लगे उनको चंडीगढ़ जाने में, तो उनको जान देना चाहिए कि नहीं जान देना चाहिए? 7 दिन में पुलिस ढूंढ लेगी। अगर पुलिस बच्चे को बरामद कर लेगी, ये कहीं पर भी होंगे, वहीं से बस में बैठ के वापस आ जाएंगे, हमारी जिम्मेवारी है। परंतु इनको पैदल जाते हुए पुलिस को रोकना इसका मतलब तो कोई आदमी न अपने न्याय के लिए कहीं जा सकता है और न अपने न्याय के लिए कोई धरना दे सकता है। इसका मतलब तो ये हो गया ना। इसीलिए मैं पुलिस प्रशासन को कहूँ कि यो काम तो अंग्रेज करा करते, अंग्रेज मत बनो। आज देश स्वतंत्र है, हर आदमी को अधिकार है, उसके अधिकारों पर उसको काम करने दो। लेकिन पुलिस तानाशाही हो चुकी है, पुलिस गुलाम हो चुकी है इन बड़े बड़े नेताओं की। एक नेता का फोन आता है कि इनको रोको, SP साहब बोला क्यों, इलेक्शन और जावांगे। अरे इलेक्शन की चिंता है इन लोगों को, जनता की चिंता नहीं है, इसीलिए इनको रोके जाने लग रहे हैं। चुनाव सिर पर है और ये सरकार केवल चुनाव की भाषा ही समझती है। इसीलिए आज पुलिस प्रशासन इनको गिरफ्तार करने के लिए बैठा है यहाँ, ताकि इनको पकड़ के जेल में डाल दिया और 15 दिन में इलेक्शन खत्म हो जाए, फिर भटकते फिरेंगे। क्योंकि आज से 5 महीने पहले जो पुलिस प्रशासन करा गया था भाई, इवनू का 15 दिन दे दो, 15 दिन बाद इलेक्शन है, फिर डमरू को जाओ उनका कांटा जागा लिखड़े आगे समझो बात है। इसीलिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो यो ड्रामा करने लग रही है पुलिस है,
जो बहुत घटिया ड्रामा करने लग रही है। तो यो एसपी इन बड़े बड़े नेताओं के इशारा पर नाचने लग रहा है, ये शर्म की बात है, शर्म की। ये वर्दी उसको इस नेताओं ने नहीं दे रखी, या वर्दी इस देश के संविधान ने दे रखी है, और जनता का नौकर है। जो तनख्वाह ये लोग लेने लग रहे हैं, जो कोई अधिकारी नेता अपनी जेब से नहीं देता मेरे भाइयों। नेता तो लूटता है, देने का बनाया नहीं। इनको तनख्वाह ये भाई देने लग रहे हैं, ये जिनकी बच्ची गुम हो रही है, ये लोग इनको तनख्वाह देने लग रहे हैं। इसलिए शर्म आनी चाहिए इन सबको कि जिन लोगों की से तनख्वाह लेने लग रहे हो, कम से कम उनका काम तो करते हो। लेता होगा पीछे पूंज क्यों मारते फिरो हो, ये के ले रहे हैं तारे। लेकिन ईब सीएम आ जाओ अड़े, ईब आगे पाछे डाक डाक उसके सारी पुलिस, हजार पुलिस गेला चल। कौन पाड़ा भाई बताओ, कौन से नेता को पाड़ा क्या हरियाणा में, उग्रवाद हरियाणा में कोई नेता ने कौन छेड़ा मेरे भाई। पर टोरा बनाने खातर 100 पुलिस वाले गेला चल रहे, जब मजा आवे भाई। आरन में कहे कदे आज पुलिस नहीं है थाने में, आज फलाना नहीं है, फिर नू कहे कि पुलिस का तेल भी बढ़े। बताओ भाई, अरे तेल पुलिस का बड़ा लीडर आगे लगो बढ़ा के। ये जब नेता घूमे हैं, अब सरकारी गाड़ियां घूमे, तब तेल को नहीं बढ़ा के बढ़े ना। लेकिन एक गरीब आदमी की बेटी को ढूंढने के लिए पुलिस अपना तेल को नहीं बढ़ लग रही। मैं एसपी से पूछूं, और बड़ा बड़ा नेताओं के पीछे तारी पुलिस की गाड़ी जो घूमने लग रही है, उनका तेल कौन देवे है, पतान का कष्ट करे। क्या वो नेता देवे के पब्लिक दे रही है? अरे पब्लिक की जेब तक तेल जावे और चमची मारो लीडर की भाई साहब। अरे बात सुनो, किसी भी हरियाणा में एक भी नेता को पुलिस सुरक्षा की जरूरत नहीं है, एक को भी नहीं है। मेरी गारंटी है किसी नेता को 5 आंगली बढ़ा दे तो। लेकिन भाई साहब, इस प्रदेश की 50% पुलिस तो मन का बालना के खड़ी है, अनकी गाड़ियां का गेल गेला अंडा है। क्यों भाई, तनख्वाह देवा हमें और गेल गेला अंडा उनका, वो टोरा बनावे टोरा। बोला जी फलाना मंत्री गेला सब तो ज्यादा गाड़ी है, दूसरा मंत्री का उस डबल मेरे गेला करते हो। तो ये जागने की बात, समझने की बात है। तो ये नेता है जो पुलिस का टोरा बनावा है, उनके खिलाफ भी जनता ने उठना पड़ेगा और इस भाईजा की मदद करनी पड़ेगी। आज सारे भाई इनकी मदद करेंगे। इनको चंडीगढ़ जाने में जब जाके बात बनेगी, नहीं तो भाई एक दिन वो भी आवेगा, हम करता बाहर निकलोगे, बाहर ना के दौलदार खड़े पाओगे, मित्र बढ़ जा भाई, तो मारेंगे बंगड़। बोलने का अधिकार खत्म, बोलने का अधिकार खत्म। अरे भाई कोई ये काफिला लेके थोड़ी जाने लग रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। ये तो 2 आदमी जाने लग रहे हैं भाई, पैदल जाने लग रहे हैं। साफ साफ बात है कि कहीं दाल में काला है। मैं तो एक साथी ने कहूँ था फोन पे कि मैंने दाल में काला लग गया है। वो भाई बोला कौन सा मैटर है, मैं वो सोनी साहब वाले बच्ची का मैटर है। बोला पूरी दाल काली है। एक तो आधा घंटा गया था जी, 1-1.5 घंटा होगा जी बैठा है।